नमस्कारम। वेलकम टू शिक्षा परीक्षा। सबसे पहले आप सबों को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये दिवाली का त्यौहार आप लोग के जीवन में प्रकाश लाए, रोशनी नहीं लाए, प्रकाश लाए, प्रकाश। तो हमारा चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पहले चार्ज पढ़ा। पहले क्या पढ़ा? चार्ज। फिर पढ़ा हमने कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। इसके कुछ क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कल मेंशन करा था इसके बारे में, थोड़ा सा बस बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। हम प्योर एनसीईआरटी चल रहे हैं। प्योर एनसीईआरटी, एकदम शुद्ध, एकदम प्योर एनसीईआरटी। इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन करा रहे हैं। लास्ट में एनसीईआरटी की साइड डिस्कस करेंगे। ये बस आपको मेंस में और बोर्ड में और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको एडवांस में भी हेल्प कर सकता है। और नीट वालों के लिए तो क्या ही है, वाह वाह क्या बात है। नीट वाले भी फोड़ेंगे भाई, फोड़ेंगे इसको पढ़ने के बाद। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आज शुरू करेंगे इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्यों है? ये दिखती नहीं है, बस इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अदृश्य है। क्या है? अदृश्य। हमें दिखेगी नहीं, यू कैन फील इट। आप इसे फील करेंगे। क्या करेंगे? फील। आप समझिए, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड था, दिखती थी क्या हमको? नहीं। बॉल नीचे आती है, दिखता है कि बॉल नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? कोई रस्सी से बांध के खींच रहा है? नहीं। धरती बस में हाथ निकल के आ जा रहा है कि हाथ बॉल पकड़ के खींच लेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस क्या है, एक ग्रेविटेशन के फील्ड में आया, उसने उसको पकड़ के खींचा अपनी तरफ, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाया, इससे बॉल जमीन पे आके गिर जाती है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मैंने कल बताया था क्या, जैसे दो चार्जेस हैं, मान लीजिए दोनों प्लस क्यू ले ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है? दो चार्जेस प्लस क्यू, टू चार्जेस। यहाँ पे एकदम अच्छे से नोट बनाए इसको। ये यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। टू चार्जेस, एक प्लस क्यू प्लस क्यू। ये एक दोनों में इंट्रैक्शन होता था। तो ये इंट्रैक्शन के दौरान ये इस पर फोर्स लगाता था इधर की तरफ। इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। वैसे इस पे फोर्स लगाता था इधर, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ऐसा हो रहा था। इसके बारे में पढ़ा है, फोर्स के बारे में हमने पढ़ा, वो कूलॉम्स लॉ है जो इसकी वैल्यू बताता है। लेकिन इस पे फोर्स क्यों लगा रहा है? चार्ज इस पे फोर्स क्यों लगा रहा है? इस चार्ज इस पे फोर्स क्यों लगा रहा है? क्यों? क्योंकि ये अपनी एक फील्ड जनरेट कर रहा है। ये चार्ज है, ये चार्ज Q1 इज जनरेटिंग अ फील्ड। वो कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। वैसे Q2 भी कर रहा है, तभी इस पे फोर्स लगा रहा है। Q2 इस पे लगा रहा है, आप इस Q1 इस पे लगा रहा है। ठीक। आज अच्छा नोट बनाएंगे हम लोग, बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा। तो उस पे फोर्स लगा रहा था Q1। ये मान लीजिए Q1 है, ये भाई साहब आपके Q2 है। Q2, तो इस पे फोर्स लगा रहा है Q1 इधर की तरफ, Q2 इधर भी लगा रहा है। तो ये चार्ज क्या कर रहे हैं? अपनी एक फील्ड जमा। नहीं कहते हैं जैसे इंसान का एक ऑरा होता है भाई, उस अंदर की क्वालिटी देखो, क्या क्वालिटी बंदे की, उसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। उसी तरह चार्ज का एक ऑरा है, क्षेत्र है, एक रीजन है। क्या है? एक रीजन है। इस रीजन के बीच मान लीजिए चार्ज है, इसका एक रीजन है, फील्ड है। इसके अंदर आप भाई साहब आएंगे, इन पे फोर्स लगेगा, ये दूर जाएंगे। उसी प्रकार इसका भी एक रीजन है, ये रीजन इसका है, इसके रीजन में ये आ रहे हैं तो ये दूर जा रहे हैं। तो क्या है? चार्ज, उसका एक फील्ड होता है। उस फील्ड में आप आएंगे तो आपसे फोर्स लगेगी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड थी, ये धरती है, ये अर्थ है, ये अर्थ हो गई आपकी, ऊपर से एक बॉल गिर रही है, बॉल नीचे आ रही है। क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? बॉल नीचे क्यों आ रही? अर्थ में से हाथ तो निकल के आया नहीं कि पकड़ खींच लेगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि अर्थ की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। क्या होती है? अर्थ हैज इज ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ इस फील्ड की वजह से इस बॉल को अपनी तरफ पुल कर रही है, फोर्स लगा रही है कि उसके रीजन में है। अगर उसके रीजन से बाहर रहता तो उस पर फोर्स नहीं लगा पाती। इसके रीजन में है, ये इसके क्षेत्र में है। ये क्या है?
ये अर्थ के एरिया में है, नहीं कहते हैं मेरे एरिया, ये अर्थ का एरिया है भाई, ये अर्थ का एरिया है। इस एरिया में आएंगे तो उस पर फोर्स लगाएगी, खींचेगी आपको। समझिए आप उस बात को, क्या कर रहा है कि बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है। एक पेड़ नीचे गिरेगा तो नीचे आएगा, ठीक है, पेड़ नीचे आएगा नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर रहा है नीचे? ये अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, देखिए नीचे आ जा रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, एक फोर्स अपनी तरफ लगाती है जिससे कोई भी बॉडी अर्थ जब एक्सट्रैक्ट होती है, उसी तरह जब जो चार्ज रहेंगे, मान लीजिए +Q1 Q2 दोनों प्लस हैं, तो दोनों फोर्स लगाएंगे, दोनों रिपेल करेंगे, ऐसे दूर जाएंगे। बस समझिए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों चार्जों के पास, ये दोनों चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के पास एक फोर्स है, ये इसको ऐसे पुल करेगी, ये इसको इधर पुल करेगी, धक्का देगी, सॉरी पुश करेगी। समझ रहे हैं ना? तो चलिए हम लोग डिस्कस इसके बारे में लिखते हैं, थोड़ा जानते हैं जो मैंने बताया इस पॉइंट को। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? खुल जा सिम बाबा, खुल जा यार, 1 मिनट थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन आर अ स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अ रीजन आर अ स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और अ सिस्टम ऑन विच दे हैव देयर इफेक्ट। एक रीजन है, ये क्यों है, इसका एक रीजन होगा, ठीक, ऐसा एक रीजन होगा, इसके अंदर आप कोई चार्ज लाएंगे यहाँ पे तो इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक। अगर दोनों पॉजिटिव है तो उसको दूर भेजेगा, अगर नेगेटिव है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए चार्ज क्यों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक, ये चार्ज मैंने क्यों लिया, इसका एक रीजन हो गया, ये वाला मैंने पॉजिटिव लिया है, इसका रीजन है, ये रीजन हो गया। इसमें मैंने एक टेस्ट चार्ज, अब यहाँ पे टर्म टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, क्या लिखा हूँ इसको, टेस्ट चार्ज, ठीक। टेस्ट चार्ज है, मतलब देखिए नाम में क्या रहा है, टेस्ट चार्ज, यानी ये चार्ज टेस्ट करने की, इसकी वैल्यू बहुत निग्लिजिबल होती है, निग्लिजिबल वैल्यू होती है, इसको क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 भी लिख देते हैं। ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट करने के लिए इसके रीजन में हम लोग जा रहे हैं तो हमें कोई फोर्स लग रही है कि नहीं, ये चार्ज बड़ा चार्ज है, इसके रीजन में हम टेस्ट चार्ज लाएं, इस पर एक फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हमने लिया है, बाहर की तरफ फोर्स लग रही है ना, क्यों लग रही है, क्योंकि आप इसके रीजन में आए हैं, तो टेस्ट चार्ज वो बताता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। इस पे हम फोर्स फाइंड कर लें, ये चार्ज क्यू, ये क्यू, दो चार्ज हो गए, दोनों को डिस्टेंस मान लीजिए आर है, तो फोर्स निकल जाएगा कूलम्ब्स लॉ से, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, ये फोर्स हमारा आ गया, ये कल वाला चीज, ठीक। अगर इसमें हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें, यानी एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ आपका ये है, एफ अपॉन क्यू नॉट, ये मैंने बोला हूं यहाँ पे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू, सॉरी ड्यू टू क्यू, यानी क्यू नॉट पे फोर्स, इस क्यू नॉट पे फोर्स, इस वाले क्यू नॉट पे फोर्स, इसकी वजह से फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू अपॉन में टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू कट जाएगा, ठीक, कट जाएगा ना, यहाँ पे वही कर लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे क्यू नॉट आएगा ही, इससे कट जाएगा, तो आपका ये फोर्स आ जा रहा है, ये आपका फोर्स आ जा रहा है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रही है, क्या किए, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू अपॉन में टेस्ट चार्ज। आप समझिए थोड़ा सा, एक और साइड में ले रहा हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे भी एक चार्ज है, -Q ले रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जिसको अपनी तरफ अटैक करेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके रीजन में आप आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जो आप आएंगे बड़ा पछताएंगे, नहीं जी, जो आप आएंगे तो बड़ा पछताएंगे नहीं, मजा आएगा, जो आप आएंगे तो या तो आप पे प्यार बरसाएगा, प्यार बरसाएगा, यानी आएंगे तो पास बुलाएगा, या दूर भेजेगा, दूर भेजेगा। अब दूर कब भेजेगा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव तो दूर, पॉजिटिव नेगेटिव तो पास, समझिएगा, समझ रहे हैं बात ना। तो इस न्यू -Q इस पे एक फोर्स लगा रहा है क्यू नॉट पे, जिससे आप क्यू नॉट की तरफ ही आ रहा है, क्यू -Q तरफ आ रहा है, क्योंकि उसके रीजन में आप आए हैं, इसके रीजन में आए तो आपकी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, इसके रीजन में आप घुसे हैं तो यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचेगा, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये फोर्स जिस फोर्स से खींचेगा उसको तुमको पता है क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ये माइनस डिस्टेंस आर है, तो हो जाएगा के -Q
क्यू नॉट, सॉरी क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, ये फोर्स लगाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैंने क्या बताया डेफिनेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखिए बता रहे हैं, 1 मिनट स्लाइड आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्या है, के माइनस क्यू, क्यू नॉट अपॉन में टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू, तो क्यू नॉट से क्यू कट जाएगा और आर स्क्वायर तो रहेगा ही नीचे, यानी क्या गया माइनस के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये फोर्स इस पे लग रहा है, किस पे, इस चार्ज पे, जो यहाँ पे चार्ज हमने लिया था क्यू नॉट, इस पे फोर्स लग रहा है, जिससे फोर्स तक उसके फील्ड में आया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोल सकते हैं। अगर आपसे बोले कि आपको टेस्ट चार्ज नहीं लेना है, ठीक है, अगर आपको टेस्ट चार्ज नहीं लेना है, ये क्यू नॉट तो मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, क्यू, इसमें आप 1 कूलम रख लीजिए, क्या रख लीजिए, 1 कूलम, 1 कूलम, ये आपका टेस्ट चार्ज हो गया। यहाँ पे 1 कूलम क्या हो गया, यहाँ पे टेस्ट चार्ज हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया 1 कूलम आपका। तो 1 कूलम पे जो फोर्स एग्जॉस्ट होगी वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी फोर्स ऑन 1 कूलम ड्यू टू चार्ज Q इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। क्यों क्यों बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, के क्यू 1, एक चार्ज की वैल्यू 1 है, ये है, अपॉन में डिस्टेंस मान लेते हैं आर, यानी आर स्क्वायर, ये फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज कितना है, 1 है, 1 है ना, यानी के क्यू 1 अपॉन में आर स्क्वायर, और चार्ज कितना है, 1 है, ये है 1, 1 से 1 कैंसिल है, 1 1 है, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, अगर कर डालेंगे तो 4 के आएंगे। यानी किसी भी चीज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोले, बोले फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो क्या करना है मैं बता दे रहा हूं, सब छोड़िए, जितना कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप समझना होगा तो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोले तो क्या करना है आपको, बस वो देखते हैं, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा फिर से। अगर बोले वो, अगर वो पूछे हमसे तो बताना उसको, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें उसके बिना। अगर वो पूछे हमसे कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज, ड्यू टू एनी चार्ज, देन पुट 1 कूलम, ठीक। जब भी पूछे कि हमको एक चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से हमको एक फील्ड बताइए, इस चार्ज की वजह से एक फील्ड बताइए, तो क्या करेंगे, 1 कूलम, जहां पता करने को बोले कि यहाँ इससे 10 मीटर दूरी पे हमको इसका बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक चार्ज 1 कूलम चार्ज रख देंगे, चार्ज रख देंगे, तो उसके द्वारा वही कूलम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी क्या होगा, के क्यू 1 अपॉन में 10 का स्क्वायर, ये आपका फोर्स आ जाएगा। और फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज यहाँ पे 1 है, तो के क्यू अपॉन 100 आ रहा था, अपॉन में 1 कर देंगे तो फिर के क्यू अपॉन 100 ही आया, ठीक है। तो एक कूलम चार्ज पुट करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में और। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बेसिकली फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है इफेक्ट, ठीक ना। और जो ये चीज है हम लोग ये फार्मूला बता रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं क्वांटिटेटिव। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्या है, एक फील्ड है, क्षेत्र है, क्या है, एक क्षेत्र है। यानी उसमें कोई चार्ज आएगा तो उस पर अपना एक फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स को निकालने को लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसका फार्मूला होता है क्या, फोर्स ड्यू टू दैट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बेसिकली क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज, ये होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ई वेक्टर से। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय ई वेक्टर या डिनोटेड बाय ई वेक्टर। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम कैसे होती है बता दे रहे हैं,
मैंने क्या बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज। ठीक, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और यूनिट होती है वन अनदर यूनिट, वन उसको लोग बोलते हैं वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर, ये इसकी अनदर यूनिट हो गई। तो दो यूनिट बता दिया इसकी, ठीक है। और क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे बोल दे कि अगर आप क्या करिए कि इसका वो फाइंड कर लीजिए, सॉरी थोड़ा सा, अगर आपसे बोल दे इसका पता करिए, क्या क्या डायमेंशन पता करिए। डायमेंशन क्या होता है वो भी लिख दे रहा है यहाँ पे, डायमेंशन, एक मिनट स्लाइड खुल जाए, हाँ, डायमेंशन वही ये न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन क्या होता है, MLT 2 MLT -2, ये होता है न्यूटन का। और कूलम में क्या होता है, AT IT मान लेते हैं यहाँ पे। तो आपका आ जाएगा MLT -3 I-1, ये इसका हो गया आपका डायमेंशन। मैं साफ से लिख दे रहा हूँ कहीं पे, एक मिनट। तो मैंने क्या क्या इसके बारे में बताया, पहले एक बार देख लेते हैं। यूनिट बताई मैंने इसकी, यूनिट, सॉरी ज़्यादा गलती हो जा रहा है। यूनिट पहली बताई थी न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। फिर इसका डायमेंशन मैंने बताया क्या आया है, डायमेंशन इसका हो जाता है MLT -3 I-1, इसका डायमेंशन हो गया। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसको हम लोग फाइंड करने को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसकी क्वांटिटी के रूप में फाइंड करने के लिए क्वांटिटेटिव वैल्यू को फाइंड करने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। थोड़ा कलर चेंज करें, कलर कौन सा लगाएं, हरियाली लगा दे क्या, आज दिवाली है, दीपों का उत्सव, दीप उत्सव। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सर मुझे बताइए क्या होता है, बता रहे हैं। तो हम आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, एक क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। कैसे करेंगे देखते हैं। एक पॉइंट चार्ज हम ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज Q, इसकी वजह से हमको r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। r डिस्टेंस हो गई। यहाँ पे हमने रख लेते हैं टेस्ट चार्ज Q0। ठीक, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हम ले रहे हैं एक समय में, दोनों पॉजिटिव हैं, तो भाई साहब इस पर फोर्स लगाएंगे अपवर्ड, बाहर की तरफ, सॉरी आउटवर्ड फोर्स। यानी इसके क्षेत्र में आए हो ताकत दिखाने, ये Q0 है, ये Q के क्षेत्र में Q0 आया ताकत दिखाने। तो Q0 को क्या कर रहा है, Q धक्का देके बाहर निकाला, निकल जाओ मेरे इलाके से, यू डोंट हैव एनी राइट टू स्टे इन माय एरिया। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ बोलो ना, बोलो। ठीक है, तो भाई साहब फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q, ऐसे लिखा जाता है इसको। इसकी वैल्यू क्या होगी, कूलम्ब से लगा देंगे, तो क्या होगा, फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, के, ये तो भाई इसका लगता है ना, के का जन्मसिद्ध अधिकार है यहाँ पे रहने का, के Q अपॉन में R²। तो ये तो आ गया फॉर्मूला फोर्स का। क्या आ गया, फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू है, इस पर इतना फोर्स लगेगा। अब हमको अब क्या फाइंड करना है हमको, अब क्या फाइंड करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी है उसको धक्का देने वाली। इन दोनों के बीच में तो ये क्या बताया है, ये इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन बता रहा है, इनके दोनों के बीच क्या बता रहा है, ये क्या है, ये फोर्स है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितनी फील्ड से उसको, समझिए ना। ये बंदा इसको कितने फील्ड से बाहर कर रहा है, इस पे बस पता करना है, इसकी वजह से इस पे कितना लग रहा है, ये कितनी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम क्या बताएं आपको, समझ गए होंगे। तो क्या करना है आपको बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी EFI फार्मूला क्या है? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज। फोर्स क्या था आपका? के क्यू नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्यू से क्यू नॉट चला गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर किधर लगेगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। बात समझ में आ गई? यानी कैसा लगेगा? एकदम रेडियली आउटवर्ड। रेडियली इन द सेंस एकदम, जैसे मान लीजिए बॉडी है एकदम ऐसे लग रही बाहर, एकदम ऐसे लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर बॉडी की एकदम क्या लग रहा है? एकदम सीधे लग रहा है, जैसे मतलब इससे जो लाइन जुड़ रही है इससे क्यों लॉन्ग, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बॉडी ऐसे है, क्यू नॉट क्यू ऐसे है और क्यू नॉट यहाँ पे चार्ज है तो फोर्स ऐसे लग जा रहा है, नहीं ना, एकदम ऐसे लग रहा है, स्ट्रेट लाइन लग रहा है, यानी इसको बोला जाता है रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब आते हैं, मान लीजिए कि निगेटिव चार्ज ले ले रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ जा रहा है भाई, अभी करेंगे तुमको भी। क्यों घबराते हो? तुम पे भी आएंगे, तुमको भी मचाएंगे, तुमको भी हिला के जाएंगे, ये हम हैं। अब आते हैं कि मान लीजिए माइनस क्यू ले ले रहे हैं चार्ज, ये क्या है? माइनस क्यू चार्ज हो गया। अब फिर यहाँ पे फाइंड करना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू नॉट पे, तो फिर वही कहानी है, डिस्टेंस के बीच की आर है, ठीक है, आर है, तो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू माइनस क्यू। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बता दीजिए एक बार। फार्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स कितना लगेगा पहले बताइए? क्यू नॉट को क्यू क्या करेगा? मेरे, आप मेरे इलाके में आए हैं तो मुझसे मिलके जाइए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट यानी इनवर्ड बुला रहे हैं, आओशनम आओशनम आओशनम, अपनी तरफ बुला रहे हैं, अपनी तरफ बुला रहे हैं। बुलाती है मगर जाने का, बुलाती है अपनी तरफ, बुलाती है तो जाएंगे इनकी तरफ। अब कितनी फोर्स से जाएंगे? के, ठीक। मान के चलो निगेटिव को इंटेंसिटी क्या करते हैं? निगेटिव फॉर्मूला बड़ा नहीं कहते हैं फॉर्मूला, बस हम यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करना है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, इतने से करेंगे, ठीक। ये इनका फोर्स आ गया। अब हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी के क्यू आर स्क्वायर। लेकिन इस बार किधर लगेगा? रेडियली इनवर्ड। क्यों? क्योंकि अपनी तरफ बुला रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है। तो कैसे आया ये भी देख लिया, यानी टू ऐसे ही करना होता, बस देखिए एकदम यही चीज है। ऐसे ऐसे नोट कर देंगे, ऐसे ये मत दिखना, बस अपनी तरफ बुलाती है, बस ये दिखा देना कि इनवर्ड हो जा रहा है। और ये लिखोगे फोर्स ऑन क्यू नॉट क्यू टू, यहाँ पे फिर फोर्स फाइंड करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा लिख देंगे, थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, फिर लिख देंगे, प्रूफ हो गया। अब थोड़ा हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा डिनोट किया जाता है इस लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, सुनना। तो ये अभी हम बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है क्या है, क्यों है, क्या है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इन दोनों के बीच में स्पेसिंग एकदम बराबर है, डिस्टेंस सब में बराबर है, बराबर डिस्टेंस है। अब इन टेप लगे नाचने नापने मत लग जाना कि नहीं ये तो बराबर नहीं है, थोड़ा सा गैप ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्या है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम लोग लिखेंगे ई नॉट। ये क्या है? ई नॉट, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। जैसे मैंने आपको बताया फार्मूला, क्या बताया? अगर आपने ध्यान दिया होगा कि फार्मूला क्या होता है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना? होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना, अरे बोल ना, हाँ होता है, ठीक। आगे चलते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम पहले थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा तो कर लेंगे, क्या हो जाता है, अपना अपना हो जाता है, नहीं ना? तो क्या होता है, जैसे मैंने बताया था उसका कूलम्ब्स लॉ का, तो क्या हो रहा था कि क्यू वन क्यू टू अपॉन में मॉड और वेक्टर का क्यूब, ऊपर क्या रह रहा था? आर वेक्टर। बस यहाँ पर टेस्ट चार्ज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? कि क्यू वन अपॉन में मॉड और वेक्टर का क्यूब, ऊपर में एक आर वेक्टर। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या है? इन वेक्टर फॉर्म, इसको नोट कर लीजिएगा, इन वेक्टर फॉर्म।
अरे यहाँ पे आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हमको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है। इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, तब समझ में आएगा कैसे कर रहे थे। फार्मूला बस याद कर लीजिए क्या, जिसको फाइंड करना है, जिसपे हमको फील्ड फाइंड करना है, जिसकी वजह से फील्ड फाइंड करना है, क्या क्यू क्यू वन क्या है यहाँ पे, क्यू वन क्या है, जिसकी वजह से फील्ड फाइंड करना है। और ये इसको क्या करें, क्यू वन को क्या करते हैं, क्यू वन को, एक मिनट कहीं अच्छे से बता दे रहे हैं। जो आपका वेक्टर फॉर्म में हो रहा है कि क्यू वन वेक्टर अपॉन में इंटू आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मॉड लेंगे और भी क्यूब कर देंगे। जो क्यू वन है ये क्या है, जिसकी वजह से AFI इंटेंसिटी फाइंड करनी है, पहली बात। दूसरी बात, Q1 को विथ साइन लिखेंगे, फिर नहीं विथ साइन लिखेंगे, यानी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक। और इसका जो हेड होता है, जैसे क्यू है, क्यू वन हो गया, एक यहाँ पे फाइंड करना है, तो इसमें इसका हेड होता है, ये इसका वेक्टर का हेड होता है, जहाँ पे फाइंड करना है, यानी जो हेड इसका है इस वेक्टर का, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहाँ रहेगा, और इसका टेल कहाँ रहेगा, जिससे फाइंड करना है, ठीक है। तो हेड कहाँ रहेगा, हेड जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और टेल अपने पास, जिससे फाइंड करना है, जिससे फाइंड करना है। नोट कर लीजिएगा इसको, बोल दिए, थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा सा पेन स्लिप कर रही है। ये टेल हो गया, जहाँ इससे फाइंड करना है, इस पे फाइंड करना है, तो इस पे हेड हो गया, इस पे टेल हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो बता रहे थे हम क्या कि क्या है, इसको डिनोट करने के लिए बोला था एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी, ई नॉट है, अगर इसमें कोई चार्ज रखेंगे, चार्ज, ठीक, अगर चार्ज रखेंगे तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा फोर्स, अरे भाई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं रहेगी, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज आएगा, उसमें फोर्स नहीं लगाएगी अपनी तरफ, अगर अट्रैक्ट करना रहेगा तो अट्रैक्ट यानी अपने साथ ले जाना तो जाएगी, या कुछ करेगी ना, उसमें कुछ अपना फोर्स लगाएगी, नहीं लगाएगी। अरे समझ आ रही है बात, ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज आएगा तो उसमें फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, बता रहे हैं कितना फोर्स लगेगा, बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक। अगर ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर इसमें क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोलॉम्स वाला फॉर्मूला बन जा रहा है, एक चार्ज से ये क्या आ जाएगा, ये फोर्स हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। तो जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला एक और होता है, फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स का, एक स्लाइड लेते हैं। फोर्स बराबर एक और फॉर्मूला होता है क्यू ई, क्यों, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, हो जा रहा है ना। तो कोलॉम्स वाला फॉर्मूला आ जा रहा है कि नहीं। तो यही फोर्स लगाती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जो फोर्स लग रहा है इस मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मान लीजिए कि कांस्टेंट ही है, क्योंकि दोनों के सब में बराबर स्पेसिंग है, ठीक। तो यहाँ पे कोई चार्ज क्यों यहाँ पे ले रहे हैं, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक। जो फोर्स इस पे लग रहा है, अभी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं किधर लगा, क्यों लगा, अभी बताएंगे इसके बारे में। अभी मान लीजिए फोर्स लग रहा है, अभी इतना मान के चलिए कोई फोर्स लग रहा है, क्या मान के चलना है कि कोई फोर्स लग रहा है, ठीक। उस पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई, ठीक। यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई मैंने मानी है, इसमें कोई फोर्स लगेगा क्यू ई। अरे बात समझो ना यार, जैसे कोई बॉडी थी, उसका मास मान लेते 10 kg, अगर उस पर एक्सीलरेशन से जा रही है 10 के, उस पर फोर्स कितनी लग रही थी, 10 × 10, अरे मास इंटू एक्सीलरेशन, क्या क्या बताना पड़ेगा तुमको यार। तो ये हो रहा था ना। तो ऐसे यहाँ पे जो एक मान लीजिए कि यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे चार्ज मैंने लिया क्यू, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, या बराबर क्या होता है, क्यू ई, ठीक।
इसकी इंटेंसिटी मैंने ई मानी थी, इस पे चार्ज क्यू है तो इसका फोर्स क्या हो जा रहा है, क्यू ई। तो फार्मूला हो जाता है फोर्स बराबर क्यू वी। नोट कर लो इसको। ठीक, अब आते हैं थोड़ा कितना फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है। तो देखिए, तो कांस्टेंट फोर्स है ओनली टू पाथ। जैसे मान लीजिए कि इस पे जो आएगा, बॉडीज पे आएगी जो भी, ठीक, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइन थी, यहाँ पे कोई चार्ज होगा, या तो ऐसे चला जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे आएगा। कोई पाथ बना रहा है कि नहीं, या तो ऐसे जाएगा, कोई पाथ बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जैसे मैं फिर समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यही है, इसमें मैंने एक चार्ज रखा, ठीक, तो इस चार्ज पे या तो ऐसे फोर्स लगेगा, या तो ऐसे लगेगा, या तो ऐसे लगेगा, या तो ऐसे लगेगा, उसका कोई पाथ बनता है, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ले रहे हैं ना, कांस्टेंट ले रहे हैं, देख रहे हैं इनके बीच में इक्वल स्पेसिंग है, ठीक है। तो ये डिनोट करने का तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अभी आगे। तो ये क्या कर रहे हैं, इनके बीच में इक्वल स्पेस है, तो ये कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। इनके पास दो ही पाथ होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन, या तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन, या तो पैराबोला। अब कैसे बनता है, क्यों बनता है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये जैसे दिख रही है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ से निकल के यहाँ जा रही हैं, ठीक है, ऐसे जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर जा रही हैं। अगर मैं इस पे, यहाँ पे अगर मैं प्लस क्यू चार्ज रखूँ और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखूँ, ठीक, इससे फोर्स लगेगा। अगर प्लस क्यू है तो, अगर प्लस क्यू रहेगा, प्लस क्यू रहेगा तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन में, तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में अगर निगेटिव रहेगा, अगर ये निगेटिव रहेगा तो अपोजिट। जैसे अगर यहाँ पे प्लस क्यू ले लेंगे तो इधर फोर्स लगेगा, अगर यहाँ पे माइनस क्यू लेंगे तो इधर फोर्स लगेगा। समझ नहीं आ रही कि नहीं बात आपको। अभी पॉइंट आपको समझ में आएगा, थोड़ा सब्र कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बताने वाला हूँ। सॉरी। तो देखिए, तो कांस्टेंट फोर्स के पास दो ही पाथ होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। एंड फॉर स्ट्रेट लाइन यू इज पैरेलल टू ए, यू इज पैरेलल टू ए, मतलब वेलोसिटी जो रहेगी चार्ज की वो ए के पैरेलल होनी चाहिए, मतलब जिधर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है एंटी पैरेलल टू ए, और यू इज जीरो, ठीक, या तो यू जीरो रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको पता करना है कि अगर वैसे ये लाइन दे दिया आपको, बोल दिया इसमें एक चार्ज हम क्यू प्लेस कर दे रहे हैं, तो बताइए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका पाथ कैसा है, कैसा पाथ बनाएगा। इसमें दो ही केस होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन बनेगा या तो पैराबोला बनेगा, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन बनने के लिए क्या होगा, या तो बोलेगा कि, बोलेगा क्वेश्चन क्या बोलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी गई है आपको, इसमें एक चार्ज रखा गया है, कांस्टेंट बोलेगा, ये बात कांस्टेंट बोल के देगा, कभी भी वेरिएबल नहीं देगा, अभी जल्दी बता रहे हैं। तो कांस्टेंट देगा, या बोलेगा कि इसमें एक चार्ज रख दिए क्यू, ठीक, बोला कि बस रख दिए हैं, ठीक है, यानी इसकी वेलोसिटी कितना दे दिया, जीरो। तो बोला कि इसमें चार्ज जीरो वेलोसिटी, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड विद जीरो वेलोसिटी, देन फाइंड द पाथ, ठीक। तो क्या करेंगे, तो मैंने क्या बोला है, फॉर स्ट्रेट लाइन यू इज पैरेलल टू ए आर एंटी पैरेलल टू ए आर यू इज जीरो। यहाँ पे क्या बोला है, क्यू इज प्लेस्ड, यानी इसकी कोई वैल्यू, कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी क्यू जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है इसकी है जीरो। तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर बोल देता कि इस लाइन में, एक मिनट सॉरी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, एक चार्ज प्लेस कर रहे हैं, सॉरी दिवाली का माहौल है तो पटाखों की आवाज़, थोड़े गानों की आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन जितना कोशिश मैंने करी है कि आपको साउंड से थोड़ा दूर रखें, मतलब कोशिश करी है, तो उसके लिए मतलब थोड़ा कष्ट सह लीजिएगा। तो देखिए, तो मान लीजिए मैं क्या बता रहा था कि अगर मान लीजिए इस पर चार्ज अगर बस ऐसे प्लेस कर देंगे, ठीक, तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर हम बोल दें कि चार्ज हमने थ्रो करा है जिसमें फोर्स जा रहा है उसी की पैरेलल डायरेक्शन में, यानी इधर जा रहा है, इधर हम चार्ज थ्रो कर दिए क्यू, ठीक, यानी पैरेलल थ्रो करेंगे तब भी क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर एंटी पैरेलल यानी अपोजिट थ्रो करेंगे तब भी क्या करेगा, तब भी क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। लेकिन ऑल अदर केसेस,
एंटी मतलब ऑल अदर केसेस, जैसे मान लीजिए क्या करें, इधर कर दें, जैसे चार्ज गिरा दें, ठीक, तब क्या होगा, तब पैराबोला बनाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए ऐसे नीचे से ऊपर फेंकें तभी पैराबोला बनाएगा। बस तीन केस में, या तो पैरेलल होना चाहिए, या तो एंटी पैरेलल होना चाहिए, या यू जीरो होना चाहिए। यू या तो पैरेलल होगा, यानी यू ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो अगर क्यू है, क्यू, ये क्यू है, या तो ऐसे फेंका जाए या तो ऐसे फेंका जाए। ठीक, या तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो, तीन केस बताएं, या तो ये यू क्या हो, जीरो हो, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, अदरवाइज तो क्या बनाएगा, पैराबोला। इसलिए क्वेश्चन दिया, मैं कराऊंगा आपको। एनसीईआरटी में क्वेश्चन मतलब दिया नहीं, मतलब आ सकता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारी पॉइंट्स। एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बताया है। कांस्टेंट पार्ट्स के पास दो ही पाथ होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। स्ट्रेट लाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, यू पैरेलल होना चाहिए, और पैराबोला होने के लिए क्या होना चाहिए, सॉरी, स्ट्रेट लाइन होने के लिए क्या क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन होने के लिए हमको चाहिए क्या होना चाहिए, ये पैरेलल हो या एंटी पैरेलल या यू जीरो हो, और पैराबोला होने के लिए बाकी सारे केस में पैराबोला बनता है। ठीक, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी, स्लाइड ऐड करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे कांस्टेंट है, टेढ़ा बन जाएगा तो उसके लिए आप क्षमा करिएगा हमको। यहाँ पे क्यू चार्ज मैंने ऐसे नीचे गिरा दिया। ठीक, उसके कितने पार्ट बनेंगे, ऐसा बनेगा, या ऐसा बन जाएगा, या ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग बस नीचे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे नीचे नीचे की तरफ। तो यानी देखिए क्या हो रहा है, या तो ये देखिए, ये न पैरेलल की न पैरेलल स्पीड है, न पैरेलल है, न एंटी पैरेलल है, और न जीरो वेलोसिटी इसकी है, न जीरो वेलोसिटी है। तो क्या बनेगा, तो ये पैराबोला बनाएगा, पैराबोला बनाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। ऐसे थ्रो करता, ऐसे करता थ्रो, तब भी स्ट्रेट लाइन ना करके ऐसे थ्रो करता, तब भी पैराबोला बनता है। लेकिन अगर यही मान लीजिए जैसे चार्ज ये वाला है, चार्ज ऐसे जा रहा है, चार्ज आपका ऐसे जा रहा है, तो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। चार्ज ऐसे जा रहा है, तभी क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। चार्ज यहाँ पे बस जीरो पर रखा गया है, जीरो कर दिया गया है, तभी स्ट्रेट लाइन बनाएगा। बात समझ में आ गई आपको, आ जानी चाहिए। इस पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन आपका ये है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। क्या है, इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है, ऐसे हैं, ऐसे दी गई है। फॉल्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो फोर्स बदल जाएगी नीचे की तरफ। मैंने क्या बोला था, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है अपोजिट रहेगा, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसकी इंटेंसिटी दी गई है फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इक्वल कितने दे दिए, पहले ई दे दिया आपका 2.0 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कोलॉम्ब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एक इलेक्ट्रॉन है, कितने हाइट से गिर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे इतनी है, ये इसकी हाइट कितनी दे दी है, यहाँ पे एच कितना दे दिया है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, छोड़, फॉल्स मतलब क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है यू इक्वल टू जीरो, यू जीरो है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उधर है कि नहीं है, उधर। अरे देखो ना भाई, जैसे इस डायग्राम को ऐसे रखा है, इसको ऐसे कर लीजिए, यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, यानी इधर क्या आ रहा है, वेलोसिटी, फोर्स इधर लगेगी पूरी डायरेक्शन में, तो इधर ऐसे नीचे गिर रहा है। क्या बोला है कि इसमें क्या करना है हमको, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करना है, सिचुएशन विद द फ्री फॉर, मतलब क्या करना है कि ग्रेविटी को हम लोग इग्नोर करना है, यहाँ पे जो जी लगा उसको इग्नोर करना है। तो देखिए क्या होगा, क्या होने वाला है, इस पे ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव रहता है तो ऊपर फोर्स लगता, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो अलोंग द लाइन लग रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर दी गई है, तो पॉजिटिव है तो अलोंग द लाइन लग रहा है, अगर निगेटिव है तो अपोजिट लगेगा। ठीक, माइनस ई है, ठीक, ई है ना, तो इसमें फोर्स कितना लग जाएगा, इस पे फोर्स, इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, चार्ज पे फोर्स, इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, देखिए यहाँ पे टारगेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में।
इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, नीचे फाल कर रहा है क्योंकि निगेटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी, ई इंटू ई, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू वी। क्यू चार्ज कितना हमारा इलेक्ट्रॉन ई है, चार्ज क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा पे ई है, ई है, ठीक है। और उसकी ई की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 × 10⁴ न्यूटन कूलम्ब। हमको फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स वहाँ निकल जाएगा। जब फोर्स आ जाएगा, फोर्स अगर आ जाएगा, जो भी आएगा ई इंटू ई, ये मान लीजिए फोर्स हमारा आ गया। अगर आपसे बोले एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए तो क्या करेंगे, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और इलेक्ट्रॉन बॉडी है हमारी, तो इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन में ए, सॉरी मास, मास होगा ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो पुट कर देंगे, यानी ई अपॉन में एम। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे तो आपका एलयू आ जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू आपकी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, फोर्स है 2 × 10⁴ को न्यूटन पर कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg। सॉल्व कर देंगे तो आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। क्या बोला है आगे, क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोग क्या कहते हैं कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स, पहले फील्ड क्या थी, अपवर्ड थी, ऊपर जा रहा था ना, अब उसकी डायरेक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, इनवर्ट कर दे रहे हैं, सॉरी डाउनवर्ड कर दे रहे हैं, ऐसे हो जा रही है। अब प्रोटॉन रख देंगे, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे प्रोटॉन रख दिया है, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो क्या होगा, फोर्स किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। मैंने बोला था अगर निगेटिव रहेगा, अगर निगेटिव है तो उल्टा लगता है, उल्टा फोर्स लगता है, उल्टा। पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक, जैसे यही क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं। अब क्या हो रहा है, बॉडी है, ऐसे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें प्लस ई चार्ज है, फोर्स नीचे लगेगा, यानी फोर्स लगेगा फिर वही ई इंटू ई, लेकिन वह चार्ज क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻�19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है 2 × 10⁴ कूलम। तो इससे फोर्स लगी इतनी। अब क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, तो फोर्स पूरा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है। तो आपका फोर्स कितना आ गया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू 2 × 10⁴ कूलम न्यूटन पर कूलम। मास यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे तो होता है 1.61 × 10⁻25 kg इंटू एक्सेलरेशन, डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करना था। अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। आप समझ लीजिएगा, मैंने बस इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, मैंने ये बताया था आपको, जो मैंने बताया उसको समझने की बात है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, अब बताइए इंपॉर्टेंट इसमें क्या था। ये क्वेश्चन मेरा लेने का मेन मोटिव क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन लेने का मेरा मेन मोटिव वही है, जैसे कि ये लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स अलोंग द लाइन लगेगा, जिधर डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, अगर इसी में निगेटिव चार्ज है तो इधर फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी इंटेंसिटी ई है तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। फोर्स यहाँ पे भी क्यू इंटू ई होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, उसकी उल्टी, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पे क्या है, सेम। बस ये इंपॉर्टेंट था इसमें। और वो पाथ बताने के लिए बता दिया, अगर यू जीरो है, यू पैरेलल है, यू एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल, तब क्या होगा, तब आपका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और अगर यू आपका और कुछ रहेगा तो क्या होगा, पैराबोला। इसके अलावा, इन तीन के अलावा पैराबोला। ये किसके लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने बताई। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। ठीक, ये सब सारी इंपॉर्टेंट मैंने बता दी है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में और है, उसको मैं करा दूंगा, क्योंकि जैसे मैं एक बात बता देता हूँ आपको, क्या कराने की बात मैं बता देता हूँ। जैसे आपने कूलॉम्स लॉ में क्वेश्चन करा था, ठीक, क्या होता है कि जैसे कि फोर्स होता है एक बॉडी पे दूसरी बॉडी को, जैसे फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसके आ जाने से इसके बीच के फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इसका क्यू अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, चार्ज बनाया, ठीक है, फील्ड बनाया, इसमें कोई चार्ज क्यू नॉट आ गया, यहाँ पे कोई चार्ज क्यू नॉट वन आ गया, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लग रही है, इंटेंसिटी उतना, इसके आ जाने से इस पर कोई कमी या कुछ होने वाला नहीं है। ठीक,
हालांकि जो क्या करें, मतलब देखिए बात, मतलब जो एकदम सेम कॉन्सेप्ट जो कल मैंने पढ़ाया था तो वो यहाँ पे हो रहा है। इसमें क्वेश्चन दिया है, मैं करा दूंगा उसको भी। उससे पहले क्या होता है कि देखिए हम बता रहे हैं क्वेश्चन कहाँ पे है। एक क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड इतना 10⁻8 कूलम -8 कूलम एंड 10⁻8 कूलम। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी। हमको यहाँ फाइंड करना है, हमको यहाँ फाइंड करना है, हमको यहाँ फाइंड करना है। इसमें से दो कराऊंगा, एक आपने आप कर लीजिएगा। पहले हम ए पे कर देते हैं, ठीक है। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की 0.1 मीटर। एक चार्ज एकदम बीच में प्लेस किया गया है, एकदम बीच में प्लेस कर दिया गया है, पॉइंट ए है आपका। इससे डिस्टेंस कितनी इसकी हो जा रही है 0.05 मीटर। इससे कितनी हो रही है 0.05 मीटर। चार्ज यहाँ पे, मतलब हमको यहाँ पे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, ए पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1 कूलम रख देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 1 कूलम रख लेंगे। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना, हम यहाँ पे 1 कूलम रख ले रहे हैं, ठीक। आप देखते हैं क्या करेंगे, पहले इस Q1 की मतलब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट ए पॉइंट पे क्या होगा के Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है 10⁸ कूलम प्लस 8 कूलम 10⁻, ठीक। अब प्लस है ना, ये इसको क्या करेगा इधर करेगा, फोर्स आएगा इधर इस डायरेक्शन में, प्लस वाला इसको इधर करेगा ना, जैसे प्लस वाला रिपेल करता है इधर भेजेगा, ठीक। अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 0.05 मीटर का, फुल स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगी आपका क्या आ गया E1, ठीक। ड्यू E1 मतलब सॉरी E एट ए ड्यू टू 1, ठीक है, E एट ए ड्यू टू 1 ऐसे नोट करेंगे। अब क्या करते हैं E फाइंड करते हैं, E ड्यू टू A2 ड्यू टू Q2 E ड्यू टू Q2। अब Q2 को ऐसे हमको फाइंड करना है, क्या होगा देखिए Q2 क्या है यहाँ पे देखिए निगेटिव है तो क्या करेगा ये भी इसको इधर ही अट्रैक्ट करेगा। अरे निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा ना, ये पहला वाला पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था तो रिपेल कर रहा था, ये निगेटिव है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वही होगी फॉर्मूला के Q1 Q2 सॉरी Q2 की वैल्यू कितनी है, वही है माइनस में 10⁻8 कूलम अपॉन में आर स्क्वायर कर देंगे 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या कर देंगे ई नेट फाइंड करना है, दोनों के डायरेक्शन सेम है। अरे ए भी इधर लगा रहा है और Q2 भी इधर लगा रहा है, दोनों डायरेक्शन सेम है तो क्या कर देंगे दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो आपका जो ई नेट आ जाएगा, ई नेट कितना आ जाएगा E1 ए प्लस E2, ठीक। ये ई नेट आ जाएगा। बात समझ आ गई होगी आपको, कहने का मतलब क्या था। अगर नहीं आया तो मैं समझा रहा हूँ फिर से, देखिएगा। ये ट्रायंगल था आपका, सर ट्रायंगल नहीं कह रहे हैं, ये आपका था दो चार्ज Q1 Q2, टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे क्या किया 1 कूलम। हमको इसमें पता करना है कि इन दोनों को से फोर्स क्या है, ये आपका निगेटिव है, सॉरी ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा इधर की तरफ और ये क्या करेगा इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दोनों को ऐसे फोर्स निकाल के ऐड कर देंगे तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई ड्यू टू Q1 प्लस ई ड्यू टू Q2 ऐड कर देंगे, आ जाएगा ई की वैल्यू कितनी आ रही थी KQ1/r², ये भी आ जाएगा KQ2/r²। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन टुवर्ड Q2। अरे भाई इधर ही जाएगा ना, दोनों फोर्स इधर ही जाएगा ना, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला देख लेते हैं कौन सा है। हमको यहाँ फाइंड करना, फिर हमको यहाँ फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ फाइंड करनी है। इसको मैं बनाता हूँ डायग्राम फिर से। इंसर्ट शेप क्या है आपका, ट्रायंगल है, समझने की बात है, समझने देंगे क्या। देखिए ड्रा करते हैं। इश्क तुमसे है बनाने दोगे क्या हो। देखिए दो चार्जेस हैं प्लस Q माइनस Q, ये डिस्टेंस दिया है 0.1 मीटर, ये भी दिया है 0.1 मीटर।
ठीक है, ये पॉजिटिव है, हमको इस पॉइंट पे फाइंड करना है सी पे। ठीक है, तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, रिपेल करेगा रिपेल ना इधर, फिर से बना दे रहे हैं, ये सी है, इधर रिपेल करेगा, और माइनस क्यू वाला क्या करेगा, इधर इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर करेगा, इधर अट्रैक्ट। ठीक, तो इसको जो इनेट आएगी इधर आएगी। अरे भाई क्या करेंगे, इनेट वेक्टर सम कर देंगे, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। मैथ वालों, फिजिक्स वालों सबको आना चाहिए। क्या है वो, स्ट्रेट लाइन है ना, ये इक्वेटर ट्रायंगल सबका 0.1 0.1 0.1 दिया है, ये 60 डिग्री होगा, तो ये 120 हो जाएगा, एंगल तो 120 हो जा रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से फील्ड कितनी आएगी, के Q1 अपान में आर स्क्वायर, आर दोनों का सेम है, इसकी वजह से कितना आएगी, के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, दोनों का आर सेम है। आपका मान ले, दोनों को मान लेते हैं ई आ गया, दोनों को मान लेते हैं कितना आ गया, ई आ गया। ठीक, क्या करेंगे, अरे वही वेक्टर सम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इनेट कितना हो जाएगा, इनेट अंडर रूट में ए स्क्वायर यानी ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ई स्क्वायर, दोनों तो बराबर ही है, ई आए हैं, प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा यानी कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, -1/2 होती है, तो हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 120 आ गया, -1/2 आएगा, -1/2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका ई आ जा रहा है, नेट फील्ड कितना आ जाएगा, ई, और ई किधर है, ई नेट आ रहा है इधर है, यानी देखिए ऐसे कुछ फिगर था। ठीक, ई नेट इधर आया, यानी ई आपका नेट, ये ई नेट कितना आ गया, आपका ई आ गया, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, एलॉन्ग -Q2। ठीक है, अरे डायरेक्शन -Q2 के एलॉन्ग है, मतलब इधर देखिए, इसके पैरेलल टू -Q2, इसके पैरेलल जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए आपको, अगर ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, याद रखना। एक और क्वेश्चन है इसमें, क्या है, हमको यहाँ फाइंड करना है, ठीक, बी पे, तो बी Q1 से कितना दूरी पे है, 0.05 मीटर पे, और Q2 से कितना हो जाएगा, इतना दूर हो जाएगा, Q2 से इतना पूरा डिस्टेंस, समझ रहे हो कि नहीं। अरे मैं फिर से डायग्राम दिखा समझा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, मैं बस उसको थोड़ा सा बता रहा हूँ, आपको अपने से करना पड़ेगा, समझिएगा, करिएगा, करके देख लीजिएगा, आसान है, कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन है बाबा, जैसे क्या बोल रहा है कि पॉइंट बी यहाँ पे है, हमको यहाँ फाइंड करना है, यहाँ पे -Q1 है, सॉरी +Q1 है, ये प्लस -Q2 है, ये डिस्टेंस कितनी है, 0.5 मीटर है, ये कितनी है, 0.1 मीटर है, 0.05 है, सॉरी। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पॉजिटिव वाला नज़दीक है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, अरे बताओ ना, बताओ, कर लेना, जो भी आएगा देख लेना, क्या करना है, तो रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस इसकी, ये यहाँ पे 0.05 मीटर दूर पे है, इसका हो जाएगा के Q1 अपान में 0.05 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, के Q2 अपान में 0. कितना होगा बता दें, 0.15 डिस्टेंस हो जाएगी, ये 0.1 यहाँ से यहाँ तक की है, और 0.05 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी घटा देंगे, आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, तो क्या होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी वही ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब इस, मतलब दो वस्तु हैं, मतलब एक यहाँ पे बॉल है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, तो कौन जीतेगा, जिसका बल ज़्यादा रहेगा या जिसका फोर्स ज़्यादा रहेगा वही जीतेगा ना। तो जिसका फोर्स ज़्यादा रहेगा उसकी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ई नेट आ जाएगी। आप इसको भी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, इसके एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन करा दिए, कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए ये क्या है, अदृश्य है, जैसे हम भगवान को नहीं देखे हैं लेकिन भगवान में मानते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग कभी देखे नहीं है, कैसी होती हैं। अरे भाई दिखाता नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, कुछ नहीं दिखाता है, लेकिन हम उसको मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो आइए, चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इन्हीं के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, 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 नोट कर लीजिएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव इंफिनिटी एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव और इन्फिनिटी। ठीक, जैसे ये पॉजिटिव ओरिजिनेट मतलब क्या होता है, पॉजिटिव से निकलती हैं, यानी पॉजिटिव से निकलती हैं, निकल रही हैं, आर इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट आर नेगेटिव, नेगेटिव पर खत्म होती हैं, देखिए ऐसे खत्म हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो गई, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एट इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट आर नेगेटिव और इन्फिनिटी। ठीक, ऐसे इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हैं, जैसे ये लाइन्स कहीं से आ रही है ना, अब कहाँ से आ रही है पता है हमको, है नहीं है, कहाँ से आ रही है,
फ्रॉम इन्फिनिटी। ये कहीं जा रही है ना, पता थोड़े कहाँ जा रही है, तो ये कहाँ हो गई, ये कहाँ जाएंगी, ये टर्मिनेट कहाँ करेंगी, ये कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी पे। ठीक, देखिए ये इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी पे जा रही है, याद देखिए क्या हुआ, नेगेटिव फील्ड क्या हो सकती है, नेगेटिव क्या कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती है या इन्फिनिटी से निकलती है। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है, और ये वाली और कहाँ खत्म होती है, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव और इन्फिनिटी। तो पहला पॉइंट हमारा ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव और इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, और यही प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की होती है, यही प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन की होती है। तो सारी प्रॉपर्टी हमको पढ़नी होती है, आप समझिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ा जाएगा जब मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ा जाएगा तब। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी देखें। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट करती हैं, नेगेटिव टर्मिनेट करती हैं, या तो इन्फिनिटी भी हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, दोनों केस में। आगे आते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, सॉरी ड्रॉ, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे दो लाइंस है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मतलब एक चार्ज क्यू है, एक माइनस क्यू है। इस पॉइंट को फाइंड करना है, इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स इधर जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, इधर आएगी। ठीक है, तो ई नेट क्या होगा, ई नेट इसके बीच में कहीं होगा ना। तो जो इलेक्ट्रिक जो नेट नोट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये बता रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इन दोनों चार्ज की वजह से देखिए, ये इसको दूर भेजेगा, ये वाला चार्ज, ये वाला इसको पास भेजेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं, कहीं जाएगा नहीं। तो जो नेट बता रहा है वही क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। ये नेट बता रहा है कि एकदम नेट तुम यही मूव करोगे। ये जो चार्ज था आपका यहाँ पे, ये प्लस की वजह से इधर जा रहा था और नेगेटिव वजह से इधर आ रहा था, लेकिन इसका जो ई नेट मूव कहाँ करेगा, इधर मूव करेगा। ठीक है, यही बताता है ई नेट आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायग्राम वाला बना लीजिएगा, ये वाला प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे हमको फाइंड करना है। तो इसकी वजह से इधर जाएगा और नेगेटिव वाला इधर आएगा, ये आपको बता दे रहेगा यहाँ पे ई नेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या करती हैं, यहाँ पे नेट बताती हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताती हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। जैसे बता रहा हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा है ना, अरे इसको इधर धक्का दे रही थी, इसको इधर धक्का दे रही थी, तो मेन धक्का इधर जा रहा है, इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इधर जा रहा है ना, यानी फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, यानी हमको बता रही है ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स, इसी रेंज से बोलते हैं। यहाँ पे दिखाओ मैंने डिफिनेशन लिखा है, क्या लिखा है देखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसकी वजह से बनाई गई है। जैसे मान लीजिए लाइन कर्व की तरह होती है, तो उस कर्व पे, जैसे कोई भी कर्व है, ये मान लीजिए कोई लाइन्स है, इस पे कोई टेंजेंट ड्रा करेंगे, जैसे टेंजेंट होगा ना, जैसे सर्कल होता है उस पर टेंजेंट ड्रा करते हैं ना, क्या है, टेंजेंट है ना, ये क्या है, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट ड्रा करते हैं, यानी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे है, इस पर मैं टेंजेंट ड्रा करा, ये क्या करेगा, गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमको क्या यहाँ पे बता रहा है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन, सॉरी ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है, जैसे यहाँ पे दो पॉइंट थे, एक इधर जा रहा था एक इधर आ रहा था, लेकिन ई नेट इधर जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही बता रहा है ना, ई नेट इधर है, ई नेट क्या है, एक फोर्स ही तो है इस पर लग रहा है, एक फील्ड ही तो है जिसपे उसके फोर्स लग रही है। तो वो क्या बताता है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बोथ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। हमको इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एक कर्व था, इस पर टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बताएगा,
और वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बताएगा। उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, जो भी है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, किसी भी कर्व पे हम लोग टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसका मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। ये भाई, ये तो मान लो ये बोर्ड वालों क्या है, इसको मान लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर्ड वाले सोते उठते हुए क्वेश्चन देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट अदर। क्यों पूछा क्या? व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते? पहले बातें हैं क्या होता है, पॉइंट क्या है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कैसे? इट एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। मैंने क्या बताया था कि किसी भी पॉइंट पे उसको ट्रांजेंट ड्रा करेंगे, आपको क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए कि दो लाइन्स हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये वाला सर्कल का टेंजेंट इधर जाएगा, इस वाले का टेंजेंट इधर आएगा, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, एक इधर जा रहा था, एक इधर आ रही थी, तो इसका टेंजेंट ये, यानी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कैसे पॉसिबल है? इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बता रहा है, एक इधर बता रहा है, जो पॉसिबल है ये नहीं है। तो क्या बोलेंगे? एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, जब लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, एक इधर जाएगी, एक इधर आएगी, तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे दो पॉइंट हो जा रहा है, डायग्राम बना देंगे, लिख देंगे कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट एनी इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे दो पॉसिबल डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल है ये नहीं है, इसलिए टू इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट एनी पॉइंट टू डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। नहीं पॉसिबल है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के। बात समझ में आ रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी भी आएगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी इज हाई, देन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन डेंसिटी इज हाई। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, एक पॉइंट ए ये है, एक पॉइंट बी ये है, ई एट ए एंड ई एट बी, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई है, यानी कहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा? बताइए। हम आपसे पूछते हैं, एक बात बताइएगा आपसे कि जैसे 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 जो चार्ज है आपको कहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? यहाँ पे अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा कि यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? याद करिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। डिस्टेंस कम रहेगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी तो फोर्स कम लगेगी। अरे भाई सोचो सोचो सोचो, यानी जहाँ पे एकदम इसको एकदम सिंपल समझ लीजिएगा, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज के पास है, तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हाई रहेगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी? हाई रहेगी, विल हाई। अगर जब कम रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन दूर दूर है, लाइन दूर दूर है। सिंपल बात समझिएगा, अगर लाइन पास पास है, अगर लाइन ऐसे पास पास है तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, अगर दूर दूर है तो फोर्स कम है। फोर्स इन द सेंस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे फोर्स नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI। ज़्यादा कहाँ रहता है? जहाँ पे लाइन क्लोज होती है, अगर दूर रहेंगी तो वहाँ पे कम रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा ना। समझने का तरीका है, समझिए ना कि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रही है, सॉरी, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रही है। डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो कैसे वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा? फोर्स कम लगेगा ना। क्यों? क्योंकि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस ज़्यादा होगी इसका स्क्वायर और ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? 1/2 बड़ा है ना, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.25 है, तो यहाँ पर नीचे जितना वैल्यू बड़ी रहेगी उतना कम रहेगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा दूर हो जाएगी, ये ज़्यादा दूर है, इतना दूर है, ऐसे समझ सकते हैं। या तो ऐसे समझिए, एकदम पास पास है, यहाँ पे एकदम पास पास है, लाइन एकदम पास पास है, तो कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? कम रहेगा। तो समझिए कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इंटेंसिटी हाई रहेगी, यानी डेंसिटी तो क्या होता है कि एकदम पास पास रहेंगी, वहाँ पे फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, और जहाँ पे दूर दूर रहेंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम रहेगी। यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे कम है, यहाँ पास पास, यहाँ पे ज़्यादा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, मतलब एक सर्कल नहीं बनेंगे ऐसा गोला। सिंपल सी बात है, जब पॉजिटिव से ऐसे निकल रही हैं, निगेटिव ऐसे जा रही हैं, टर्मिनेट करें, तो आप क्लोज लूप कैसे बनाएंगी? अरे नहीं बनाएंगी, क्योंकि वर्क डन इन क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू 0।
ऐसा होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। जैसे बोल देगा ना कि वाई इलेक्ट्रिक, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप, क्या बोलेंगे? बिकॉज वर्क डन इन क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू जीरो, और वो कंजर्वेटिव फील्ड हो जाती है, इसलिए वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। अभी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए डायग्राम जो है, जैसे क्लोज लूप बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे जाए ऐसे आए तभी क्लोज लूप बनेगा। लेकिन आपको पता है कि पॉजिटिव से निकलता है, ठीक, निगेटिव में टर्मिनेट तो कर जाएगा। पॉजिटिव से निकल सकता है, निगेटिव में जाता है, लेकिन निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में थोड़े आएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव क्या होता है? निगेटिव में टर्मिनेट होता है। निगेटिव का देखेंगे, निगेटिव जाकर निगेटिव वाला देखेंगे आप, ये निगेटिव का है, ये निगेटिव वाला देखिए आप क्या हो रहा है। ये निगेटिव वाला क्या हो रहा है? अंदर बस आ रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा है। पॉजिटिव वाले से बाहर जा रहा है, जो लाइन है इसकी क्या हो रही है? ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती है निगेटिव पे। तो कैसे पॉसिबल है यहाँ पे? यहाँ पे कैसे पॉसिबल? इससे थोड़ी कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव ले रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ ये समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव यहाँ से निकलती हैं, लेकिन यहाँ ऐसे कर देंगे कि यहाँ से भी निकल रही हैं, इस पर खत्म होती है, यानी ऐसे पॉइंट होगा। अगर बनाएंगे भी तो ऐसे ही पॉसिबल है, यानी दो तरफ से निकल, यानी क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती है? क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि वर्क डन इन क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। दूसरा हो गया पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था इंपॉर्टेंट वाला? ये वाला नेवर इंटरसेक्ट वाला। दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आगे चलते हैं, लास्ट है नंबर ऑफ लाइन ऑरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे मतलब ये चार्ज पॉजिटिव था, जितनी ज़्यादा लाइन्स निकलेंगी उतना ज़्यादा क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा। सिंपल सी बात है, चार्ज ज़्यादा खतरनाक रहेगा तो ज़्यादा लाइन्स निकालेगा, और कम खतरनाक रहेगा तो कम लाइन निकालेगा। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने बताया क्योंकि जानने वाली चीज़ें से। एनसीईआरटी में चार पाँच पॉइंट दिया है जो एग्जाम में पूछ लेता है, या उससे क्वेश्चन पूछ देगा, या उससे क्या कर सकते हैं, प्लीज देगा चार प्रॉपर्टी लिखिए, तो आप कर लेंगे। तो ये समझ लीजिएगा नंबर ऑफ लाइन ऑरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग, यानी देखिए नंबर ऑफ लाइन या पॉजिटिव साइड निकलेंगी या नेगेटिव पे खत्म होंगी, तो कितनी होंगी? कितनी होंगी बताइए आप? उतनी होंगी ना जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है तो कम निकलेंगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पूरा। एक डायरेक्शन और देख लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल करता है, तो कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर नहीं सकती हैं, दूर दूर रहेंगी। तो जैसे लाइन यहाँ से आई, देखिए पॉजिटिव वाला रीजन आ गया, वहाँ से मुड़ जाएंगी, अला ये पॉजिटिव क्षेत्र में नहीं जाना है अपन को, पॉजिटिव वाला आया पॉजिटिव क्षेत्र में चला जाए। वैसे नेगेटिव का रहेगा तो वैसे ही रहेगा, बस क्या होगा? ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नेगेटिव में टर्मिनेट करती हैं, नेगेटिव में क्या करती हैं? टर्मिनेट करती हैं। पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में क्या होता है? ऑरिजिनेट होता है, पॉजिटिव से निकल रही हैं, ठीक, और नेगेटिव वाले से क्या होता है? टर्मिनेट होता है। अगर ऐसा होता तो नेगेटिव हो जाता। ठीक है, तो डायरेक्शन ये भी दिया है डायग्राम में, से बोल देता है कि टू ड्रॉ टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, ड्रॉ टू नेगेटिव चार्जेस, तो क्या करेंगे? सेम रहेगा, बस ये डायरेक्शन जो तीर वाला बनाया है ना उल्टा हो जाएगा नेगेटिव के लिए, समझ लीजिए। तो इससे इंपॉर्टेंट क्या था? ये क्लोज लूप वाला है। ठीक, इसका आंसर मैं बताया हूँ आपको, नहीं आएगा तो मैं कल लिख के दे दूंगा आपको उसका आंसर एक्सप्लेनेशन में। इंटरसेक्ट वाला है, ठीक, और हमने कुछ क्वेश्चन कराया। आज आप हमने क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ा। टुडेज डिस्कशन हैज बीन डन। आज आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, ठीक, पाथ पढ़ा, कैसा बनाता है पाथ अगर वो रहेगा तो। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पढ़ा, जिसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फोर्स को भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सब मैंने पढ़ा। इस पर क्वेश्चन करें, सब करा हमने। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था ये देखिए, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, जैसे पॉइंट पर टेंजेंट, जैसे क्वेश्चन देखा, जैसे यहाँ पे है, अगर बोले कि यहाँ पर डायरेक्शन पता करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या करेंगे? यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर देंगे, डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, और यही डायरेक्शन फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, इसलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी दिवाली, दिवाली मनाइएगा, सेफ दिवाली, और धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।